वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया। चल पढ़ा अब। और कैसा है? पहले तुमसे यही सवाल पूछा जाता था, लेकिन इस साल ये सवाल चेंज हो जाएगा और लोग तुमसे पूछेंगे, इस साल तो बोर्ड्स है, कैसी तैयारी चल रही है? भाई मतलब समझते क्या है? हमें हमें नहीं पता क्या बोर्ड्स है? आ जाएंगे मुंह उठा के। वैसे बोर्ड इतनी बड़ी तोप भी नहीं है, निपट जाएंगे आराम से। तो आज की कथा शुरू करते हैं, जिसका नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इस कहानी का सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, और जिस इंसान ने अपना टाइम खराब करके ये स्टोरी लिखी है उसका नाम है एजे क्रोनिन। एक बार नरेटर यानी एजे क्रोनिन अपने एक दोस्त के साथ वेरोना घूमने जाता है, और माना जाता है कि मेरे गुरु रोमियो और उनकी महबूबा जूलियट इसी शहर में अपने नैन मटक्के करते थे। नरेटर भी बड़ा ही मंदबुद्धि है, ऐसी जगह दोस्त के साथ जा रहा है। तो वेरोना के आउटस्कर्ट पर यानी सिटी के बाहर वाले इलाके पे दो बच्चों ने उनकी गाड़ी रोक ली। वो दोनों लड़के वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे। फिर उनका ड्राइवर बोलता है कि साहब जी इनसे मत खरीदो, वेरोना में और बढ़िया फ्रूट मिल जाएंगे। भाई ये बताओ, लुंगी किसका नाम होता है? इस हिसाब से तो इसके बेटे का नाम होगा जीन्स, पत्नी का नाम होगा सलवार। ड्राइवर इसीलिए मना करता है क्योंकि वो दोनों लड़के दिखने में बड़े ही गंदे लग रहे थे और उनके कपड़े भी बहुत खराब थे। एक ने फटी पुरानी जर्सी पहनी हुई थी और नीचे से कटी हुई खाकी पैंट, और उसके अंदर होल वाला कच्छा। दूसरे ने एक छोटी सी ट्यूनिक पहन रखी थी। ट्यूनिक एक लूज कपड़ा होता है जिसकी स्लीव्स नहीं होती, लेकिन इंडिया में इसे कंजूसी कहते हैं। जो हमारे माँ बाप स्कूल की ड्रेस खरीदते हुए दिखाते हैं। जो ड्रेस मेरे को 6th में मिली थी ना, वो मेरे को 8th में जाके फिट आई। पर कपड़ों से इंसान की पर्सनैलिटी का पता नहीं चलता। उनके घुंघराले बाल, सांवला रंग और आंखों में जो सीरियसनेस थी, उससे नरेटर अट्रैक्ट हो गया। तो जब नरेटर के दोस्त ने उन दोनों लड़कों से बात की तो पता चला कि वो दोनों भाई हैं। बड़े वाले का नाम निकोला था और छोटे वाले का नाम जकोपो। उन दोनों की उम्र 13 और 12 साल थी। नरेटर ने उनसे सबसे बड़ी बास्केट खरीदी स्ट्रॉबेरीज की। स्ट्रॉबेरीज, और फिर वो शहर में चला गया। वेरोना पहुंचते ही उन्होंने एक होटल में चेक इन किया और अपने चूतड़ आसमान की तरफ करके सो गए। अगली सुबह जब वो होटल के बाहर आए, उन्होंने एक चीज देखी। उन्होंने देखा एक फाउंटेन के पास निकोला और जकोपो लोगों के जूते पॉलिश कर रहे थे। तो नरेटर चौंक जाता है क्योंकि उसे लगता था वो दोनों भाई पैसा कमाने के लिए सिर्फ फ्रूट्स बेचते थे। तो वो जाता है निकोला से अपना डाउट क्लियर करता है। तो निकोला बोलता है, सर हम बहुत सारे काम करते हैं, हम टूरिस्ट को वेरोना भी घुमाते हैं, जूलियट की कब्र भी दिखाते हैं। फिर नरेटर बोलता है, हमें भी घुमा दो। भाई जूलियट की कब्र का क्या देखना? देखना है तो रोमियो जूलियट की मूवी देखो। वो दोनों उन्हें वेरोना में घुमाते हैं। नरेटर को वेरोना पसंद आया कि नहीं पसंद आया, लेकिन उसे उन दोनों का व्यवहार बहुत पसंद आया। वैसे तो वो बच्चे थे पर बहुत ही हार्ड वर्किंग और मैच्योर थे। जकोपो बहुत ही लाइवली था, हर काम करने को वो तैयार रहता था। पर निकोला वो थोड़ा सा शांत मन का था, लेकिन दोनों में एक अलग ही सीरियसनेस दिखती थी। शायद इनके भी इस साल बोर्ड्स होंगे। वो दोनों नरेटर के बहुत ज्यादा काम आए, बहुत मदद की उन्होंने। उन्होंने नरेटर और उसके दोस्त के हर छोटे मोटे काम कर दिए, जैसे अमेरिकन सिगरेट लाना, ओपरा में सीट दिलवाना और अच्छे रेस्टोरेंट का नाम बताना। दोनों भाइयों की एक अच्छी क्वालिटी थी, वो हर काम खुशी खुशी करते थे। वो कड़कड़ाती धूप में दूसरों के जूते पॉलिश करते थे, फल बेचते थे, अखबार बेचते थे और टूरिस्ट को घुमाते थे। ये गर्मियों के दिन में इतने काम करते थे और हमें बोतल भर के फ्रिज में रखने को कह दो, उसमें ही आलस आ जाता है।
एक बार रात में नरेटर स्क्वायर पर जाता है, यानी टाउन में जो ओपन स्पेस होती है। वहां उसे निकोला और जकोपो मिलते हैं। बेटा जा कूलर में पानी भर दे। हाँ मम्मी, थोड़ी देर में चला जाऊंगा। अभी भर दे वरना मैं तुझ में 3-4 भर दूंगी। उस सुनसान जगह पर रात में क्या कर रहे होते हैं वो दोनों भाई, जानने के लिए देखे अगला एपिसोड। देख बेटा, 15 मिनट में पानी चला जाएगा, तब तक भर दे वरना। मम्मी चप्पल नीचे रखो, मम्मी कूल डाउन। देखो मैं खड़ा भी हो गया। हाँ जा रहा हूँ।